अब मैं आपको बताऊंगा अपना पसंदीदा तरीका 3x3 के मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने के लिए, और मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अच्छा है और इसमें गलती का इम्कान कम हो जाता है। और जहाँ तक मुझे याद है कि हमें जो है अलजेब्रा 2 में जो इस तरीका सिखाया जाता था वो दूसरा तरीका था, और इसीलिए मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में दूसरा तरीका बताया था। और अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है कि आप सीखें कि ऑपरेशंस को किस तरह किया जाता है, क्योंकि कैसे करना कि बहुत मैकेनिकल है और इसमें बहुत से बुनियादी हिसाब के जो ऑपरेशंस हैं वो मुलव्वस होते हैं, और ये बहुत गहराई में जाता है, जिसके बारे में मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा। और इनकी गहराई के बारे में, इन चीज़ों की मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती हैं। तो बहरहाल अपने असल मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। हमारे पास जो पिछली वीडियो में मैट्रिक्स था वो कुछ ये था: 1 0 1 0 2 1 1 1 और 1। और हम जो है इसका मालूम करना चाहते हैं इन्वर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये कहलाता है गैस जॉर्डन एलिमिनेशन तरीका, और जिसके लिए हम इन्वर्स मालूम करते हैं किसी मैट्रिक्स का। और ये कुछ जादू की तरह दिखाई देता है और मुझे बिल्कुल एक वुडू जादू की तरह लगता है। हम आगमेंट मैट्रिक्स की तरह से करेंगे और इसका मतलब है कि हम इसमें कुछ जमा करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक तकसीमी लकीर लगा देता हूँ। तो इसके दाएं जानिब हम क्या रखेंगे, इसके जानिब हम दाएं जानिब 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे। ये 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बुनियादी रो ऑपरेशन का जो है एक सिलसिला यहाँ पर करेंगे। और हम यहाँ पर जो है कुछ भी इन रोज़ के साथ, इन कतारों के साथ जो कुछ करेंगे वो हम दाएं जानिब भी इन कतारों के साथ वही कुछ करेंगे। तो यहाँ पर जो है बाएं जानिब जो ऑपरेशन मैं करूँगा किसी रो के साथ, वो दाएं जानिब भी उसी रो के साथ करना होगा। ठीक। और जब बाएं जानिब मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए और आखिर में जो है, और दाएं जानिब जो है जो मेरे पास क्या आएगा वो इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। ठीक। इसका तो ये एक रेड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म कहलाता है। तो ये एक बहुत सादा एक तस्वुर है जो यहाँ पर हम बयान कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कैसे काम करता है, यहाँ पर जो है हम कुछ ऑपरेशन करेंगे और जो जायज़ या सही ऑपरेशन है वो क्या है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, किसी भी कतार को जो दूसरी रो को किसी अदद से ज़रब देके उससे तब्दील कर सकता हूँ। मैं जो इन रोज़ को जो है किसी भी दो रोज़ को आपस में उनकी जगह तब्दील कर सकता हूँ। पहली और दूसरी रो को उनकी जगह तब्दील कर सकता हूँ, दूसरी को पहली पे ले जाऊँ, पहली को दूसरी पे ले जाऊँ। मैं जमा या तफरीक कर सकता हूँ किसी रो को दूसरी में से। तो यूँ कहें कि मैं तीसरी कतार लूँ और उसमें से दूसरी कतार जो है वो तफरीक कर दूँ और फिर उसे इस जगह पे तीसरी कतार की जगह पर डाल दूँ। ठीक। तो इस कतार को मैं जो है -1 से ज़रब दूँ और फिर इसमें जमा कर दूँ। तो अगर आप कुछ ये महसूस करना शुरू करें कि ये जो है लकीरी मसावात की जो है सिस्टम की तरह है, तो ये बिल्कुल सही है कि ये मैट्रिसेस जो हैं ये इसको ज़ाहिर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर जो है हम बुनियादी रो ऑपरेशन जो है वो करेंगे इसे मुख्तसर करने के लिए, ताकि एचेलॉन फॉर्म में हम इसे ले आएँ। तो हम इसे तब्दील करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे जो है इसे जल्दी जो है इसे कर सकें। तो यहाँ पर जो है मैट्रिक्स में दोबारा बनाता हूँ। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं एक 0 लेके आना चाहूँगा, यहाँ पर 0 आ जाए तो कैसे आएगा, तो ऊपर वाली कतार जो है वही रहेगी। ठीक। ये तकसीमी लकीर आ गई, 1 0 0। दूसरी कतार के साथ भी कुछ नहीं कर रहे तो 0 2 1। ठीक। और फिर जो है 0 1 0। ये दो कतारें हमने जूँ की त्यों लिख ली। अब तीसरी कतार में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस कतार को मैं तब्दील करना चाहता हूँ। मेरा जो मकसद है कि यहाँ पर 0 आ जाए, तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 0 आ जाए। ठीक। तो कैसे 0 आएगा, अगर मैं इसमें से तफरीक कर दूं, इस रो को मैं तब्दील करूं कि इस रो में से तफरीक करूं पहली रो, तो तीसरी रो जो है
तीसरी रो में से पहली रो में तफरीक कर दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, तो 1 तफरीक 1 0 हो जाता है, 1 तफरीक 0 1 ही रहता है, 1 तफरीक 1 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब जो है हमने बाएं जानिब ये किया है तो दाएं जानिब यही करना होगा, इसको भी तब्दील करना होगा। तीसरी रो में से पहली तफरीक करनी होगी, तो 0 तफरीक 1 -1, 0 में से तफरीक करें 0 0 हो जाएगा, 1 में से तफरीक करें 0 तो ये 1 के बराबर होता है। ठीक, अब जो है हम क्या करेंगे, इस कतार को देखें कि ये जो है ये यहाँ पर दरमियानी रो जो है जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में है इसके जैसी है, तो हम इन दोनों की जगह जो है दूसरी कतार और तीसरी की आपस में बदल लेते हैं। तो इनकी जगह को हम तब्दील कर लेते हैं, आपस में इन्हें स्वैप करते हैं। तो पहली कतार जो कि तुम लिखते हैं 1 0 1 1 0 0 दाएं जानिब, और फिर जो है पहली और दूसरी और तीसरी कतार को हम जो है तब्दील कर रहे हैं आपस में। तो 0 1 0 ये नीचे वाली कतार ऊपर आ गई, और फिर जो है -1 0 1 ये ऊपर आ गया। ठीक, और फिर जो है दूसरी कतार नीचे लिखेंगे तो ये 0 2 1 और दाएं जानिब जो है 0 1 0 हो जाएगा। ठीक, अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 0 आना चाहिए 2 की जगह पर, ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाए। तो हम करीब करीब पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं तफरीक कर दूँ, इसमें तफरीक करूँ, अगर दूसरी कतार को 2 से ज़रब दूँ और फिर जो है इस तीसरी कतार में से तफरीक कर दूँ, ठीक, तो मेरे पास जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इसे करते हैं। यहाँ पर पहली कतार जो है जो कि त्यों आ जाएगी 1 0 1, यहाँ पर दाएं जानिब 1 0 0, ठीक, और दूसरी कतार में 0 1 0 और दाएं जानिब -1 0 और 1, ठीक। और नीचे जो है अब जो है हम यहाँ पर इस कतार को दूसरी को ज़रब देंगे 2 से और फिर तफरीक कर देंगे तीसरी कतार में से। तो 0 0 तफरीक 2 ज़रब 0 0 होता है, 2 तफरीक 2 ज़रब 1 तो ये 0 हो जाएगा, 1 तफरीक 2 ज़रब 0 ये 1 हो जाता है। तो 0 में से तफरीक करें 2 ज़रब -1 तो ये 0 में से तफरीक करना है 2 ज़रब -1 तो ये -2 को तफरीक करना है तो ये -2 हो जाएगा। तो 1 में से तफरीक करें 0 ज़रब 2 तो ये 1 ही रहेगा, 0 में से तफरीक करें 1 ज़रब 2 तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मैंने ये सही किया, 0 में से तफरीक करें 2 ज़रब -1 तो ये -2 जो है मस्बत में तब्दील हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पर कुछ जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा हो गया है, और अब जो है ऊपर वाली कतार जो है उसको हमने सही करना है। तो अब जो है अगर ऊपर वाली कतार को मैं तब्दील करूँ, तफरीक करूँ तीसरी कतार, यानी पहली कतार में से तफरीक कर दूँ तीसरी कतार, तो अगर हम ये करें तो क्या होगा, तो 1 तफरीक 0 ये 1 ही होगा, 0 तफरीक 0 ये 0 ही रहेगा, 1 में से तफरीक करें 1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो यही हम करना चाहते थे यहाँ पर। तो 1 तफरीक 2 -1 हो जाएगा, 0 तफरीक 1 ये -1 हो जाएगा, 0 तफरीक -2 ये -2 हो जाएगा, ठीक। अब जो है बाकी कतारें जो हैं दूसरी और तीसरी वो इसी तरह आ जाएंगी, 0 1 0 -1 0 1 और तीसरी कतार है 0 0 1 2 1 -2, ठीक। तो ये हमने इसे कर लिया है। हमने जो है ऑपरेशंस की एक सीरीज़ जो है वो यहाँ पर अप्लाई की, और फिर जो है हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म है। तो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए हमने ये किया है, और ये इन्वर्स है इस असल मैट्रिक्स का, ठीक। तो ये इसको इसके साथ ज़रब दें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अगर ये ए है तो ये जो है ए इन्वर्स होगा, और इन दोनों को ज़रब दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होगा। और देखें कि हमने जो है आधे वक्त में जो है इसे हल कर लिया और मालूम कर लिया, एडजॉइंट और कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट वगैरह मालूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें।
और उसके बारे में थोड़ा गौर करें और कि ये कैसे काम करता है। हर जो यहाँ पर ऑपरेशन हमने किया है बाएं जानिब, हर ऑपरेशन जो है एक किस्म का जो है, हमने यूँ देखें कि हम इसे ज़रब दे रहे हैं, इसे इस मैट्रिक्स से, किसी मैट्रिक्स से हम जो है इसे ज़रब दे रहे हैं, ठीक, इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। तो फिर जो है हम बुनियादी तौर पर जो है एक सीरीज़ मैट्रिसेस की जो है वो ज़रब दे रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये एलिमिनेशन मैट्रिसेस हैं। इसको अगर हम इसके इन्वर्स से, इसके ए से ज़रब दें तो हमें इसका इन्वर्स हासिल होगा। तो एक हम ज़रब दे रहे हैं एलिमिनेशन मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, उलझन में डाल दे, लेकिन यहाँ पर जो है समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हमने तीसरी रो और पहले कॉलम में हमने जो है यहाँ पर किया है। यहाँ पर यहाँ तक आने के लिए हमने किसी मैट्रिक्स से जो है इसे हमने यहाँ पर जो है रो जो है वापस में तब्दील कर दी थी, स्वैप कर दी थी। उससे यूँ कहें कि ये स्वैप मैट्रिक्स है। तो हमने 2 को 3 से तब्दील किया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है एलिमिनेशन मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ पर हमने जो है दूसरी कतार को 2 से ज़रब दिया और तीसरी कतार में से हमने तफरीक कर दिया। तो यहाँ तक आने के लिए हमने जो है इसे यहाँ पर ख़त्म करने के लिए हमने पहली रो में से तीसरी रो जो है वो तफरीक कर दी थी। तो ये यहाँ पर जो है ये मैट्रिसेस हैं और हम इसे ज़रब दे रहे हैं। आप यहाँ पर जो है सिर्फ ये यकीन कर लें कि यहाँ पर जो है ये मैट्रिसेस जो हैं, ये ऑपरेशन जो हैं, ये कोई मैट्रिसेस हैं जिससे हम इन्हें ज़रब दे रहे हैं। और अगर हम इन्हें सबको ज़रब दें ए से तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल होता है। और तो ये कॉम्बिनेशन जो है इन तमाम मैट्रिसेस की जिन्हें हमने ज़रब दिया है इसे, तो ये इन्वर्स मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए इन्हें। तो ये ए की इन्वर्स मैट्रिसेस हैं, अगर इन्हें आपस में ज़रब दें तो ए इन्वर्स हासिल होगा। तो जब इसे ए से ज़रब दें तो ये हमें इन्वर्स हासिल होगा। अगर मैं इन्हें जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ज़रब दूं, एलिमिनेशन मैट्रिसेस को, इसको इससे ज़रब दूं, इसको इससे ज़रब दूं, इसको इससे ज़रब दूं, तो बुनियादी तौर पर जो है मैं ज़रब दे रहा हूं ए इन्वर्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक। तो इसके बारे में आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर जो है जो मैंने किया है, ये तमाम जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर किए हैं, मैंने बुनियादी तौर पर ज़रब किया है दोनों जानिब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एक इन्वर्स के साथ, ठीक। इसको अगर मैंने ए इन्वर्स के साथ ज़रब दिया है तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हासिल हुआ, और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने ए इन्वर्स के साथ ज़रब दिया है तो मुझे ये ए इन्वर्स हासिल हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर कंफ्यूज करना नहीं चाहता, यहाँ पर जो है आपको कुछ तारुफ देना चाहता हूँ इसके बारे में। और यहाँ पर जो है ये कम मुश्किल है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किया था। हमने एडजॉइंट, कोफैक्टर, माइनर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स वगैरह मालूम किए थे। बहरहाल अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपसे इजाज़त चाहूँगा।